हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदार और आपके मिस्टिक मंदार चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे थंबनेल में आपने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पारितोषिक घोषित किया है 2021 में होने वाले। तो पहले उनका धन्यवाद करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि व्हाइट हाउस की जीत है ये और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। अभी नोबेल पारितोषिक से हम लोग को क्या बेनिफिट है और नोबेल पारितोषिक में आखिर इनको नॉमिनेशन में क्यों डाला गया है, तो इसके बारे में वीडियो के एंड तक मैं सब चीजें बातें करूंगा। आपको मुझे जो कुछ बेनिफिट होने वाले वो भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहना। ये चांसेस बहुत ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन में अवार्ड मिलने के 2021 में। वो भी क्यों है मैं वीडियो के एंड में बताता हूं। तो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो के साथ बातें करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन में 2021 में डाला है। इसके लिए कुल दुनिया भर से 318 लोग पार्टिसिपेट हुए। पार्टिसिपेट मतलब नॉमिनेशन हुए और उसमें से डोनाल्ड ट्रंप एक है। अभी इसमें खास बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है यूएस गवर्नमेंट के। तो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट होने के बाद एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़े देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। अब ये क्यों हो रहा है इसकी बात समझ के ले लो। यूएई और इजराइल के बीच में इन्होंने फ्रेंडशिप की करवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, सबमिट किए। अभी ये क्या है, ये प्रॉब्लम मसला क्या है, पिछले 30-40 साल से मसला चल रहा है। दोनों देश में कुछ अनबन थी, उसके वजह से सभी कमर्शियल ट्रांजैक्शन पूरे स्टॉप हो गए थे। जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, जो एग्रीकल्चर शेयरिंग होती है, जो इक्विपमेंट शेयरिंग होती है, वो सभी चीजें कमर्शियल शेयरिंग होती है, वो सभी चीजें दोनों देशों में नहीं हो रही थी। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, दोनों देशों में एक सुलह करवाई और वो एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा के दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम्स थे, जो झगड़े थे, वो खत्म किए। अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने गेम खेला और ट्रिकी गेम खेलने के बाद दोनों में समिट हो गई, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोनों में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो पहले चीज दोनों के कमर्शियल ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर ये फ्रेंडशिप हुई है। तो दोनों देश अपने आप से ये टेक्नोलॉजी और कमर्शियल स्पेसेस शेयर करेंगे। इससे आपको और मुझे बेनिफिट्स क्या होगा ये बात समझ के लेते हैं। लेकिन एक चीज समझ लेना कि इजराइल देश है, ये जूइश कंट्री है, और यूएई है, ये मुस्लिम कंट्री है। तो दोनों देश में जो अनबन थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की। इसके वजह से बेनिफिट नंबर 1, एक तो इंडियंस लोग जो यूएई में जाते थे उनको इजराइल में वीजा अप्रूव नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आज से खत्म होगी क्योंकि एयरलाइंस भी ओपन हो जाएगी दोनों देशों में। ये डील होने के बाद, मतलब डील हो गई है, तो इसके बाद दोनों देशों में एयरलाइंस भी ओपन हो जाएगी। जो आदमी दुबई जा सकता है, जो आदमी यूएई जा सकते हैं, यूएई की कौन सी भी स्टेट में, कंट्री में जा सकता है, वो इजराइल में भी जा सकता है। तो ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे ही जो लोग इजराइल जाते थे उनको इजराइल का वीजा लगता था, वो लोग दुबई यूएई नहीं जा सकते थे। अभी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इजराइल और मुस्लिम कंट्री का जो झगड़ा था वो बहुत तरीके से माइल्ड हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो ये डील एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर डोनाल्ड ट्रंप ने की है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है उसके जमाई का। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डोनाल्ड ट्रंप के जमाई का। तो दोनों ने सुलह करवाई और एक फ्रेंडशिप की वजह से दोनों देशों में कमर्शियल और टेक्निकल सेटलमेंट हो गई। अभी और एक चीज है बेनिफिट, ये अवार्ड ट्रंप को कैसे मिलेगा ये भी बात शेयर करता हूं। अभी 2 प्रॉब्लम्स और है कि दुनिया के सामने, जैसे थे यूएई और इजराइल के बीच में, वैसे 2 प्रॉब्लम थे। अगर 2 प्रॉब्लम के बीच वो अगर सॉल्यूशन लाते हैं तो 2021 में जो अवार्ड होगा नोबेल प्राइज का वो उनको ही मिलेगा। लेकिन पहले चीज, नोबेल प्राइज होता क्या है, जो इंसान दोनों देशों में चलने वाले बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेता है, पीस के ऊपर सॉल्यूशन लेता है, शांतता के ऊपर, शांति के ऊपर सॉल्यूशंस लाता है, उसको नोबेल प्राइज देते हैं। और ये शांति का प्रतीक है। तो ट्रंप जी ने क्या किया, इजराइल और यूएई के बीच में शांति लाई और शांति में से ट्रांजैक्शन, कमर्शियल स्पेसेस, ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट करके कमर्शियल स्पेसेस ओपन की। अभी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये अवार्ड कैसे मिलेगा क्विक रिव्यू में आपके साथ शेयर करता हूं। पहला प्रॉब्लम है भारत पाकिस्तान पीओके बॉर्डर के ऊपर। पीओके और जो कश्मीर जो है इंडिया का, उसमें जो बॉर्डर के ऊपर जो झगड़े
बहुत साल से चल रहे, 50 साल से चल रहे, उसके ऊपर अगर ट्रम्प सॉल्यूशन लाते हैं तो ये अवार्ड डेफिनेटली उनके पास ही चला जाएगा। अभी ये 50 साल से ये झगड़े चल रहे भारत पाकिस्तान के ऊपर, दुनिया जानती है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा आया तो कश्मीर के ऊपर बातें होती है और इसका सॉल्यूशन 50 साल तक किसी ने भी नहीं निकाला। और ट्रम्प जब भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद ये बहुत सारा फोकस उनका इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आ गया और अपने पंतप्रधान तो है ही। तो अगर ये सुलह करवाते हैं तो नोबेल प्राइज डेफिनेटली उनको चला जाएगा। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर के ऊपर से सुलह है ये वो अगर करवाते तो डेफिनेटली उनके पास जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम से दूसरे झगड़े है वो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अगर दोनों में से झगड़े कम होते जाते हैं तो डेफिनेटली अवार्ड गोज टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट। तो ये बात मेरे थी। इनका इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा मैंने बताया, वीजा ओपन हो जाएगा, ट्रैवलिंग ओपन हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इजराइल से और दुबई से हम लोग दोनों इंडिया पे ला सकते हैं। तो ये इंडियंस को बेनिफिट हो सकता है क्योंकि यूएस के साथ भी इंडिया का अच्छा है और इजराइल के साथ भी अच्छा है और यूएई के साथ भी अच्छा है। बहुत सारे इंडियंस यूएई में बसते हैं और बहुत सारे इंडियन जो इजराइल में भी सेटल हो चुके हैं। तो दोनों देशों में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने के चांसेस है। और इंडिया इज इमर्जिंग और अपकमिंग कंट्री है चाइना के बाद जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से वो जीडीपी ग्रोथ नीचे गया है। अभी क्या ढूंढने नीचे गया मुझे पता नहीं, लेकिन गया है। लेकिन मुझे आशा है कि अगले कुछ सालों में इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बनने वाला है। तो दोस्तों ये डील एक मैं पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। तो मैं वीडियो के अंत तक कॉन्ग्रेचुलेशन तो सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प में यूएस में क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज अच्छी की यूएई और इजराइल के बीच में समिट किया, यूएई और इजराइल के बीच में फ्रेंडशिप की, यूएई और इजराइल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जिससे दोनों के बीच में जो दरारें थी वो कम हुई। तो दोस्तों एंड में सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि सब लोगों को ये न्यूज पता चले। अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्टर मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।